अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले हमको मालूम होना चाहिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि चेक कीजिए, चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कहता है वो कहता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो, where n is a natural number, where n is a नेचुरल नंबर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और आपको ये पता लगाना है कि आपको उसने 6 की पावर n दिया और वो ये कहता है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो भाई 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो n x ये 6 की पावर n का जो भी आंसर आएगा क्या उसके एंड में 0 आएगी या नहीं आएगी, ये पूछ रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 6 की पावर 1 निकाला आपने 6 आया, 6 की पावर 2 निकाला आपने 36 आया, 6 की पावर 3 निकाला आपने 216 आया, ऐसे ही 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 ऐसे चलता चला जाएगा। हमको ये बताना है कि जो एंड में जो डिजिट आ रही है क्या वो एंड विद 0 होगा। तो यहाँ पे अगर किसी भी टर्म का एंड 0 से होता है तो वहां पे हमको मालूम होना चाहिए कि भाई उसमें 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 2 और 5 क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 इंटू 5 मिलके ही 0 बनाते हैं। मतलब ये 2 और 5 क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए। किसके फैक्टर होने चाहिए? जो आपको उसने दिया है। उसने कहा कि 6 की पावर n को चेक करना है कि क्या वो एंड विद 0 होगा। चेक करना है कि भाई क्या एंड विद 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी बताया 2 और 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। किसका फैक्टर होना चाहिए? 6 की पावर n का। 2 और 5, हाँ जी, 6 की पावर n का फैक्टर बनाते हैं। अंदर 6 है, 6 के फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू में 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू में 3 की पावर n। लेकिन हमें तो 2 और 5 फैक्टर बनाना था या फिर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 नहीं है तो ये एंड भी नहीं हो रहा 0 से। तो 6 की आप लिख सकते हो यहाँ पे, अगर 2 और 5 आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो 6 की पावर n है कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0 because it cannot have it cannot have फैक्टर 2 and 5। ये जो है एंड विद 0 नहीं हो रहा क्योंकि ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं रखता। अगर ये 2 और 5 का फैक्टर रखता है तो इट कैन एंड विद 0, अगर ये नहीं रखता तो इट कैन नॉट एंड विद 0। ये बड़ा ही माइंडेड क्वेश्चन है जो आपसे कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या कोई टर्म हमारी एंड विद 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको पता लगाना है कि भाई एंड विद 0 हो रही है या नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले उसमें 2 और 5 को देखना होगा। तो एक 2 और 5 मिलने से पता चलता है कि एक 0 है उसके पीछे, और 2 और 5 के दो पेयर मिलने से पता चलेगा कि उसमें 2 0 है लास्ट में, अगर 3 है तो 3 0 लास्ट में। तो ये 0 का एंड बताता है कि उसकी लास्ट में कितनी जीरोज आएगी। ये हमारे क्वेश्चन पे 5th क्वेश्चन हो चुका है। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए।